बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ज़िमनी इंतख़ाबात पंजाब के 12 हलकों से मुतल्लिक कुछ अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। कुछ तो जो गैर हतमी नताइज सामने आ रहे हैं और ओवरऑल जो हल्के की असेसमेंट जो पोजीशन है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। सूबाई असम्बली के कुल 16 हलके हैं जहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, लेकिन इनमें से 2 सिंध और 2 बलूचिस्तान है, जबकि 12 पंजाब की नशिस्तें हैं। अब पंजाब की जो 12 नशिस्तें हैं, यहाँ पर आपको कुल पहले बता दूं कि 8 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि कन्फर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और जो अभी कुछ डिटेल्स मौसूल भी हो रही हैं। जो लोग वहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक ये 8 नशिस्तें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पक्की कन्फर्म है, लेकिन जो दीगर 4 नशिस्तें हैं उन पर काफ़ी हद तक मुकाबला जारी है। लेकिन उन 4 नशिस्तों में नून लीग फेवरेट नहीं है। ये कौन कौन सी नशिस्तें हैं, कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा और ख़ास तौर पर गुजरात में क्या इस वक्त धांधली का जो बाज़ार है वो सरगर्म है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी कि PP22 चकवाल तलागंग का ये हल्का है और इस हल्के में जी लास्ट जो इलेक्शन हुआ था ये नून लीग ने जीता था। और नून लीग ने कैसे जीता था जी, मुबैना तौर पर धांधली और फॉर्म 47 के ज़रिए वो ये जो हल्का था वो जीते थे और बड़ा थोड़ा मार्जिन था और काफ़ी सारे जो वोट थे वो मुस्तरद भी करने पड़े इसी हल्के में जो कौमी असम्बली का हल्का था, क्योंकि एक कौमी असम्बली के हल्के के नीचे ही जो सूबाई असम्बली है उसके हल्के आते हैं। तो कौमी में भी बड़े पैमाने के ऊपर मुबैना तौर पर धांधली और फॉर्म 47 जो है वो सामने आया था। बहरहाल ये जो हल्का है, अगर फॉर्म 45 एंड फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस हैं वो होते हैं और फॉर्म 45 के नतीजे सामने आते हैं तो ये कन्फर्म हल्का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसी तरह से गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में अभी भी धांधली का जो बाज़ार है वो सरगर्म है। काफ़ी सारी डिटेल्स और फुटेजेस वहाँ से सामने आ रही हैं। लेकिन इस हल्के का थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड बताऊं तो गुजरात PP32 का ये हल्का है और इस हल्के के ऊपर जो कौमी असम्बली का हल्का था इससे केसरा इलाई थी, जो कि अगर आप कहें कि इलेक्शंस जनरल इलेक्शन का सबसे बड़ा अगर लीड का मार्जिन था किसी का किसी एक हल्के के अंदर, तो वो इस हल्के गुजरात की जो ये कौमी असम्बली की सीट थी उसमें था और केसरा इलाही जो थी वो जीती थी। लेकिन फिर उसके बाद फॉर्म 47 के ज़रिए किस तरह से इन्हीं के अपने ही ख़ानदान के अंदर जो एक क्लैश आया हुआ है और जो दूसरी तरफ इस वक्त ताकतवरों के साथ खड़ी हुई हैं तो उनको ये जो सीट थी वो दी गई। अब इसमें जी PP32 गुजरात है, ये सूबाई असम्बली का हल्का है जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहा है और सूबाई असम्बली के हल्के में भी इसी तरह से ही हुआ था। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब वो लड़े हैं और दूसरी तरफ जी उनके अपने ही फैमिली मेम्बर हैं मूसा साहब, वो ये इलेक्शन लड़े हैं। तो इस हल्के में वैसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता और जिस तरह से केसरा इलाही साहिबा ने कौमी असम्बली का हल्का सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीता था, लेकिन फॉर्म 47 में फिर जो है वो नतीजा उनके अगेंस्ट आया। इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये हल्का बिल्कुल उनका यहाँ पर कोई मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी तक डिटेल सामने आ रही हैं ख़ास तौर पर जिस तरह से धांधली के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं, तो कोशिश यही है कि परवेज़ इलाही साहब ये जो हल्का है वो ना जीतें या फिर एट द एंड फॉर्म 47 इस तरह का जारी कर दिया जाए। लेकिन खैर इन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस मरतबा हिकमत अमली है वो इस हद तक चेंज ये भी हुई है कि फॉर्म 47 आने तक जो पोलिंग स्टेशन है वो आपने नहीं छोड़ना, यानी कि फॉर्म 45 तो आ गया लेकिन उसके बाद फॉर्म 47 भी आना चाहिए ताकि जो रिज़ल्ट्स हैं उनमें तब्दीली ना की जा सके। तो ये इमरान खान साहब ने कल जो अहकामात थे वो जारी किए थे। तो बहरहाल जी ये तो कन्फर्म हल्का है, लेकिन आप देखें कि जैसे नेशनल असम्बली में हुआ कि 1 लाख के मार्जिन से जीतने के बावजूद फॉर्म 47 में हेरा फेरी कर दी गई, तो इस हेरा फेरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बचती है तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डायरेक्ट टिकट्स तो जारी नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं या उनके प्लेटफॉर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना फ्राहम किया हुआ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से कुछ हल्के लड़ रहे हैं या जो आज़ाद लड़ रहे हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट है। इसी तरह से जी PP54 नारोवाल का हल्का है, ये एहसन इकबाल जीते थे, लेकिन आप देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ 2000 के मार्जिन से ये एहसन इकबाल जीते थे। 2000 का मार्जिन बहुत थोड़ा होता है और तमाम मुबैना धांधली और फॉर्म 47 की तब्दीली के बावजूद ये रिज़ल्ट्स थे
तो अब यहाँ पर एहसन इकबाल नहीं, उनके जो बेटे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जो सिर्फ 2000 वोटों से और फॉर्म 47 के मुताबिक हारे थे, ये जो हल्का है ये फॉर्म 45 के अगर आपके सामने मैं रिज़ल्ट रखूं और अगर धांधली नहीं होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही ये हल्का है। और अभी तक जो यहाँ पर सिचुएशन है, और ये भी आपको बताता चलूँ कि अच्छा खासा पंजाब के जो 12 हल्के हैं यहाँ पर टर्न आउट है। और ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि मुबैना तौर पर जो ख़वातीन है उनको वोट देने से भी रोका जा रहा है, धांधली जो है वो की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो टर्न आउट है वो ज़्यादा। और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो टॉप पर है, और इसी वजह से ही तो ये मुबैना धांधली की जा रही है। इसी तरह से जी PP 92 के हल्के की बात की जाए तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं। यहाँ पर जो मुकाबला है वो सईद अकबर नवानी और अफजल ढांडला जो हैं उनके दरमियान है। अच्छा, ये वो एक हल्का है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है इस स्टेज पर भी, क्योंकि उनका जो उम्मीदवार है वो एक तो ज़्यादा नॉन पर्सन नहीं है, और दूसरा ये है कि इस हल्के में पोजीशन कुछ आप कह सकते हैं कि कदरे नीचे हैं, या टफ आप कहें कि इस हल्के में मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बेहतर पोजीशन में अफजल ढांडला और सईद अकबर नवानी हैं, तो इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। लेकिन जो इस वक्त अवाम का मूड है 8 फरवरी को जो देख भी लिया, तो उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत हासिल की हुई थी। बहरहाल ये एक हल्का है जहाँ पर आप कहें कि अभी कन्फ्यूजन है कि कौन जीतेगा, या क्लियर नहीं है कि PTI जीतेगी। इसी तरह से PP 139 का हल्का है। इजाज़ हसन हुसैन भट्टी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं, और क्लियरली यहाँ पर उनकी जो पोजीशन है वो मुस्तहकम है। नेक्स्ट हल्के की बात करें तो ये PP 147 का हल्का है, और यहाँ पर जी मलिक रियाज का मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता हैं मोहम्मद मदनी साहब उनके साथ। और इस हल्के में आप कह सकते हैं कि ये भी वो हल्का है जहाँ पर दोनों के दरमियान जो टफ़ कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट हल्का है, अगर PP 149 की बात की जाए तो ये इलेक्शन जीते थे अलीम ख़ान साहब, और अलीम ख़ान साहब भी किस तरह से इलेक्शन जीते थे ये भी सबके सामने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कमज़ोर उम्मीदवार ने, यानी कि बज़ाहिर कमज़ोर उम्मीदवार, चूँकि जो वोट सारा पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उनके उम्मीदवारों को, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के नाम का पड़ा है। यानी कि लोगों ने जो भी वोट दिया है वो ये देखकर नहीं दिया कि इस हल्के में कौन सा जो उम्मीदवार है वो इलेक्शन लड़ रहा है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या अवाम ने ये देखा है जी कि इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का हिमायत याफ्ता कौन है और उसका निशान क्या है। क्योंकि आज़ाद हैसियत में खड़े थे तो उनके निशानात भी नित नए निशानात सामने आए थे, और सैकड़ों निशानात सामने आए थे, तो सिर्फ निशान देकर इमरान खान का नाम देकर यहाँ पर वोट डाला गया था। और उसके नतीजे में क्या हुआ था कि अलीम खान भी ये नशिस्त हार गए थे। लेकिन फिर उसके बाद फॉर्म 47 मुबैना धांधली का जो एक सारी लहर चलाई गई, फिर उसके नतीजे में फिर अलीम खान साहब जो हैं वो यहाँ पर जीते। लेकिन फिर अब उन्होंने ये नशिस्त जो थी वो छोड़ दी, कौमी असम्बली की रखी, और अब इस हल्के के अंदर दोबारा से जो इलेक्शन है वो हो रहा है। और अब तो अलीम खान भी मद्दे मुकाबिल नहीं है, तो अब यहाँ की जो पोजीशन है वो मज़ीद मुस्तहकम है। यानी कि ये वो हल्के हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कन्फर्म है। इसी तरह से जी PP 158 की बात की जाए तो ये शहबाज शरीफ का हल्का था, और शहबाज शरीफ इस हल्के से जीते थे। और अब इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना हैवी वेट कहें और अपना तगड़ा उम्मीदवार उतारा है, और मोनस इलाही साहब और चौधरी नवाज़ जट जो हैं उनका यहाँ पर मुकाबला है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोनस इलाही जो हैं उनको आप किसी भी हल्के से इस टाइम पर उतार लें, किसी भी हल्के से। यानी कि आप अगर उनको नून लीग का गढ़, खैर लाहौर नून लीग का गढ़ ही समझा जाता था जहाँ पर इनकी जो सियासी कब्र है वो इस वक्त खुद चुकी है, तो मोनस इलाही को किसी भी हल्के से खड़ा करेंगे वो वहाँ पर जीतेंगे। इस वक्त जो मोनस इलाही ने ख़ास तौर पर जो उनकी रेजिस्टेंस है या जिस तरह से वो इमरान खान साहब के साथ डटकर खड़े हुए हैं, तो बहरहाल मोनस इलाही ये जो हल्का है उसमें ये जीत रहे हैं। और अभी चूँकि जो पोलिंग है वो आलमोस्ट 2 घंटे सिर्फ रह गए हैं, तो उससे पहले की जो सारी दिन की सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब जो भी आपको वहाँ पर बंदा मिलेगा वो यही कहेगा कि जी PTI का वोट है, तो दूसरी जमातों का नाम तो वो बहुत ही शादर नादर ही कोई होगा जो ले रहा है। तो ये जो हल्का है इस हल्के में भी यही पोजीशन है। PP 164 की बात करते हैं जी, और ये जो हल्का था जी
ये शहबाज शरीफ ने जीता था, लेकिन इस हलके में भी शहबाज शरीफ कोई 1000 के करीब वोट होंगे, 1000 के करीब वोटों से वो ये हलका जीते थे। तो ये भी जो नशिस्त है शहबाज शरीफ ने छोड़ दी है, क्योंकि वो अब वज़ीर-ए-आज़म है, तो कौमी असम्बली की नशिस्त रखी हुई है। और ये बात करते थे ना जी कि आप इतनी सारी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता है और वहाँ पर दोबारा अखराजात होते हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब हैं, देखें कितनी नशिस्तों के ऊपर वो इलेक्शन लड़े हैं। बहरहाल जी कोई 1000 के करीब वोटों से वो ये इलेक्शन यहाँ से शहबाज शरीफ जीते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने फॉर्म 47 मुबैना धांधली के बावजूद उनको टफ टाइम दिया हुआ था। और अब तो मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर बड़ा कमज़ोर तरीन सा जो उम्मीदवार है वो खड़ा हुआ है। तो ये हल्का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है। इसी तरह से PP 290 की बात की जाए तो यहाँ से अवैस लगारी जो हैं वो कोई आप कहें कि कोई 1500 के राउंड अबाउट वोटों से ये इलेक्शन जीते थे, लेकिन अब वो इलेक्शन नहीं लड़े। तो इस हलके में भी जो पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मजबूत तरीन पोजीशन है। इसी तरह से PP 266 है, ये इलेक्शन मुलतवी हो गया था और अब यहाँ पर दोबारा जो जनरल इलेक्शन है वो हो रहा है। तो ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो 8 नशिस्तें ऐसी हैं इन 12 में से। 12 ये पंजाब असम्बली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 सिंध असम्बली की हैं और 2 नशिस्तें बलूचिस्तान असम्बली की हैं। इसी तरह से अगर कौमी असम्बली की बात करें तो 5 कौमी असम्बली के भी हैं और 5 में से जी 2 पंजाब हैं, 2 KP हैं और 1 हल्का जो है वो सिंध का है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 12 जो पंजाब असम्बली के हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इनमें से 8 तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कन्फर्म है अगर ये फॉर्म 45 वाले नतीजे सामने आते हैं, और 4 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर मुकाबला तगड़ा है लेकिन PTI लीड कर रही है। यानी कि 8 तो बिल्कुल कंफर्म बताई ना कि वहाँ पर पोजीशन में ही नहीं है नून लीग जीतने की, लेकिन जो 4 नशिस्तें हैं बाकी उनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है और जो नून लीग है वो ज़रा थोड़ा टफ मुकाबला दे रही है। बल्कि इनमें आप 3 कर लें, 3 सीटें ऐसी हैं। एक सीट जो है जो सईद अकबर नवानी और अफजल ढांडला वाली है, ये सीट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त 19-20 के जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। तो ये जी ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन वैसे रही, लास्ट इलेक्शंस के नताइज क्या रहे, क्या होता रहा और अभी की जो सिचुएशन है, क्योंकि आलमोस्ट एंड हो चुका है टाइम, लास्ट 2 आवर्स में इस वक्त जा चुकी है पोलिंग और जो सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक जो पोजीशन रही है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हक में लोग आपको मिलेंगे। तो क्लियर इंडिकेशंस भी मिलती हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं चूँकि अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इलेक्शंस कवर करने का, भी 2018 में भी किए थे, फिर ज़िमनी भी किए थे, फिर अभी 2024 के भी इलेक्शंस जो है वो कवर किए। तो आप वहाँ पर हल्के में या किसी पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर जो लाइनें लगी होती हैं या 2-4 लोगों से या 10 लोगों से आप बात कर लेना तो आपको समझ लग जाती है कि ये पोलिंग स्टेशन या ये हल्का कौन जीत रहा है। तो अभी की जो सूरत हाल है, आपको शादर नादर लोग मिलेंगे इन हल्कों में जो नून लीग को सपोर्ट करेंगे। जो सारी सपोर्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। लोग वैसे ही 8 फरवरी के बाद 8 फरवरी को तो उन्होंने अपना गुस्सा निकाला बैलेट पेपर के ऊपर, PTI को 2/3 अक्सरियत दिलवाई, लेकिन फिर उसके बाद मुंतखब हुकूमत बनाई गई, मुबैना धांधली करके PTI की 2/3 अक्सरियत थी। फॉर्म 47 में जो कुछ किया गया वो सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। तो अभी भी जो सूरत हाल है ये 8 फरवरी से भी बेहतर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो अवाम है वो आपको वोट देती हुई नज़र आएगी इन हलकों के अंदर। तो ये जी ओवरऑल सिचुएशन है। धांधली भी इस वक्त जो इतलात हैं कुछ वो सामने आ रही हैं, कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग भी रोकी गई, झगड़ा वगैरह हुआ, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है वो PTI के ही हक में है। बुशरा बीबी के हवाले से भी एक खबर आपको देता चलूँ जी कि तिब्बी मुआयने की जो इनकी रिपोर्ट सामने आई थी, इस पे तशवीश का जो इजहार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। और तर्जमान PTI ने कहा है कि अदालती हुक्म पर सरकारी डॉक्टर ज़ाती मालिक डॉक्टर आसिम की मौजूदगी में तिब्बी मुआयना किया। मुआयने में खुराक की नाली और मादे में तेज़ाब की ज़ायद मिकदार और ज़ख़म वाज़े हैं। बुशरा बीबी के जिस्म पर असरात जहर की नोयत और ख़तरात को वाज़े करते हैं। बुशरा बीबी को मज़ीद कैद में रखना इनकी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। इन्हें जहरीला मवाद दिए जाने की तहकीकात करवाई जाएँ। तो ये जो रिपोर्ट आई है उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो रद्द अमल है वो दिया, और वो कहते हैं जी कि वाकई उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा दिया गया था। तो नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।